डॉक्टर साहब अब टाई कैसी है? अब वो ठीक है ना? जंगकुक, अब टाई बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। अब उसे यहाँ हॉस्पिटल लाने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम उसका घर पर ही ख्याल रख सकते हो और वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। अरे जंगकुक, मैं तो बहुत प्राउड फील करता हूँ तुम पर कि जो हस्बैंड होकर अपनी वाइफ की इतनी केयर कर रहा था। 6 महीने तुमने टाई का बहुत ख्याल रखा है। खाना पीना उठना बैठना तुमने पूरा तरीके से उसका ख्याल रखा है। इसी वजह से आज वो पूरी तरीके से ठीक है। और टाई, तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें जंगकुक जैसा हस्बैंड मिला है, वरना आज की दुनिया में ऐसे लड़के कहाँ होते हैं। और टाई, तुम भी अपना पूरा ध्यान रखना, आइंदा ऐसी गलत दवाइयाँ मत लेना। और तुम अब बिल्कुल तरीके से ठीक हो। जी डॉक्टर, थैंक यू। अच्छा डॉक्टर, अब हम चलते हैं। और फिर जंगकुक और टाई दोनों बाहर आ जाते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जंगकुक और टाई दोनों हस्बैंड वाइफ है। और जंगकुक टाई का बहुत ख्याल रखता है, एकदम डॉल की तरह। और टाई थोड़ी सी शर्मीली और बहुत ज्यादा स्वीट और इनोसेंट है। वो बहुत ज्यादा डरती है। और जंगकुक बहुत ज्यादा टाई को लेकर बहुत ज्यादा वो रहता है, क्योंकि टाई बहुत खूबसूरत है। इसलिए वो चाहता नहीं कि मेरी वाइफ को कोई देखे, इसलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है। तो देखते हैं इन दोनों की लव स्टोरी को। और फिर जंगकुक और टाई दोनों कार में बैठ जाते हैं। तभी जंगकुक को बहुत ज्यादा रोमांस आता है, क्योंकि जंगकुक ने 6 महीने तक अपने आप को कंट्रोल कर रखा था, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया था। और अब तो डॉक्टर ने भी इजाजत दे दी है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। तो माय डॉल, फाइनली आज वो सब दिन खत्म हो गए। अब मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा। अब हमेशा मैं तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे करीब रहूंगा। ओह जंगकुक, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सही कह रहे थे कि मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरे हस्बैंड हो। और मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ? अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम मेरी केयर नहीं करते तो आज मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती। मैं कब की मर गई होती। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच। अरे पागल, क्या थैंक यू लगा रखा है? तुम मेरी जान हो जान और मेरी डॉल। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब इन सब बातों को छोड़ो। डॉक्टर ने क्या कहा है वैसे तुम्हें पता है? क्या कहा है जंगकुक? और कुछ भी बोला है क्या? ओफो मेरी डॉल, तुम कितनी भोली हो ना। अब डॉक्टर ने सारी परमिशन दे दी है, हम दोनों साथ में रह सकते हैं। और मैं तुम्हारे करीब भी आ सकता हूँ अब, क्योंकि अब तो कोई खतरा भी नहीं है और तुम बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गई हो। तो अब तो मैं तुम्हें छू सकता हूँ। जंगकुक, कैसी बातें कर रहे हो? मुझे शर्म आ रही है। यहाँ कार में ऐसी सब बातें कर रहे हो? अरे ऐसी बातें कर रहा हूँ? तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने तुम्हें कभी बोला ही नहीं ऐसा और तुम्हें कभी देखा ही नहीं है। अच्छा पापा ठीक है, आज मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। जो तुम्हें पसंद है वही करो, क्योंकि तुमने बहुत इंतजार किया है मेरा। और वैसे भी अब मैं तुम पर कोई रोक टोक नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना कंट्रोल तो किसी ने भी नहीं किया होगा जिंदगी में, वो भी अपनी वाइफ के लिए। ओह जंगकुक, थैंक यू सो मच। फिर से थैंक यू बोला? तुम ना थैंक यू का पहाड़ बना देना बोल बोल कर, दिन भर थैंक यू। कितनी बार कहूँ तुम मेरी डॉल हो डॉल, और तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर जंगकुक टाई की थैंक यू को रोकने के लिए उसको किस करने लगता है। जंगकुक क्या कर रहे हो तुम्हें? जंगकुक प्लीज, हम घर जाकर करते हैं ना? नहीं टाई, मैं अब कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो यही करना है। तो जंगकुक प्लीज ना टाई, प्लीज करने दो, चुप हो जाओ ना टाई, प्लीज मुझे करने दो, मुझे रोको मत, प्लीज टाई प्लीज। इतना मत शर्माओ, अभी के लिए छोड़ देता हूँ। जितना शर्माना है शर्मा लो, क्योंकि इतना वेट किया है तो थोड़ा और ही सही। और आज मैं हमारे बीच की सभी दूरियों को मैं खत्म कर दूंगा। और जेहोप से मैंने सब कुछ पूछ लिया है, वैसे तुम टेंशन मत लो। आपको शर्म नहीं आई ये बात जेहोप से करते हुए भी?
बारे में कुछ नहीं सोचेगा क्योंकि वह भी शादीशुदा है और जो हम करने वाले हैं वह भी तो अपनी वाइफ के साथ करता होगा ना। क्यों करता होगा ना। जंगकुक तुम ना बहुत बेशर्म होते जा रहे हो दिन ब दिन मिस्टर कुकी। अगर मैं भी शर्म करने लगूंगा तो हमारी फैमिली आगे कैसे बढ़ेगी। तो शर्म का डिपार्टमेंट आप अपने पास ही रखो मेरी जान। और फिर दोनों घर आ जाते हैं और रात बहुत हो गई थी और घर पर कोई नहीं था। कुकी सारे सर्वेंट्स कहाँ गए, कोई भी नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं सारे। तुम्हें पता है क्या कि सब कहाँ गए हैं या मेरी जान, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जान को आज कोई देखे, क्योंकि मेरी डॉल को छूने का, उसे देखने का, उसे प्यार करने का और उसको महसूस करने का हक सिर्फ मुझे है। क्या मतलब कुकी? हमारे रूम में आपके लिए कुछ रखा है, उसे पहनकर थोड़ी देर में ऊपर टेरेस पर आ जाना, क्योंकि आज मैं बिल्कुल वेट नहीं कर सकता। आप समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ओके कुकी, मैं समझ रही हूँ। और फिर टाई शर्मा के वहाँ से चली जाती है रेडी होने के लिए और फिर रेडी होकर आती है। तभी जंगकुक सारी डेकोरेशन तैयारियां करके रखता है रोमांटिक। और फिर टाई आती है और जंगकुक टाई को देखता ही रह जाता है, क्योंकि टाई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी जंगकुक की दी हुई ड्रेस में। और टाई ने पहली बार ऐसी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जिसे देखकर जंगकुक बेहाल हो गया। Hey you, I know you want it but you're never gonna get it, तेरे हाथ से कभी ना आनी। माने ना माने कोई दुनिया ये सारी मेरे इश्क के हैं दीवानी। अब दिल करता है हौले हौले से मैं तो खुद को गले लगाऊं, किसी और की मुझको जरूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊं। कितनी प्यारी लग रही हो ना। बस मन कर रहा है कि मैं तुम्हें देखता जाऊं। सांस भी लेने का मन नहीं कर रहा है। ओ टाई, तुम कितनी प्रीटी हो ना। तुम्हें भगवान ने सच में फुर्सत में बनाया है और तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, और तुम सिर्फ मेरी रहोगी हमेशा हमेशा के लिए। I love you टाई, I love you so much। ओह कुकी, थैंक यू so much। मुझे ना थोड़ी शर्म आ रही है बट मैं ठीक तो लग रही हूँ ना। ओह माय टाई बेबी, तुम सच में डॉल लग रही हो, डॉल ब्यूटीफुल एंजल। क्या सच में जंगकुक में बहुत प्यारी लग रही हूँ? हाँ टाई, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सी क्वीन, तुम मेरी प्रिंसेस हो। ओह जंगकुक, तुम कितनी तारीफ करते हो ना मेरी, और तुम भी किसी प्रिंस से कम नहीं हो के। हाँ बाबा, वो तो मैं नहीं हूँ। अच्छा टाई, ये सब छोड़ो, इन सब चीजों का टाइम नहीं है। नहीं, पहले मुझे भूख लगी है, पहले मैं खाना खाऊंगी और उसके बाद सब। अच्छा पापा ठीक है, मैंने खाना वाना सब रेडी करके रखा हुआ है, तुम पहले खाना खा लो। थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है ना कि मैं बिल्कुल भी भूखी नहीं रह सकती हूँ। हाँ बाबा पता है, इसलिए मैंने सबसे पहले खाने का इंतजाम किया था और फिर उस चीज का। जंगकुक तुम ना बहुत नॉटी हो गए हो। मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है। खा लो मेरी भुक्कड़ बीवी, खा लो, खाना खा लो पहले, फिर मुझे खा लेना। हाँ तुम्हें तो मैं खाऊंगी सही, और मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। बच के रहना बेटा। हाँ लेकिन अभी मुझे खाना तो खा लेने दो। ठीक है खा लो। मेरी बीवी ना सारे रोमांस पे खाना फेर दिया। क्या बीवी मिली है मुझे, एकदम क्यूटी। और फिर टाई खाना खाने लगती है और जंगकुक टाई को देखता रहता है उसके पास बैठकर, और दोनों एक दूसरे को खाना खिलाते हैं।
भूख मिट गई हो तो मेरी भूख का भी ध्यान रख लो, मेरी भूख भी मिटा दो ना प्लीज टाइम, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। अच्छा जी, आप बहुत नोटी नहीं हो रहे हो, आपको भूख मिटानी है ना, मिटा लो भूख, किसने रोका है आपको। वैसे मेरा पेट तो फुल हो गया है, बस थोड़ी सी भूख और बची है। ठीक है, वो भूख मैं मिटा देता हूँ तुम्हारी, पर तुम पहले मेरी भूख तो मिटा दो। किसी शाम की तरह तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चाँद सा। किसी ख्वाब की तरह जो हमसा टूटा जो कभी तारा सच लगे तुझे उसे मांगा, रब से जो मांगा चाहे कुछ न कहना, भले चुप तो रहना, मुझे है पता तेरे प्यार का खामोश चेहरा, आंखों पे पहरा, खुद है गवाह तेरे प्यार का। मैं रोज तेरा चेहरा सुनहरा आंखों में लेके जगा, क्या जानता था तू भी था मेरा, ये मैं हूँ हीरो तेरा। ताई की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून और स्माइल भी थी। जंगकुक ने आज खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका और पता नहीं कितने घंटे वह ताई को प्यार करता रहा। ताई को दर्द हो रहा था, लेकिन वह आज जंगकुक को रोकना भी नहीं चाहती थी। और वहीं दूसरी ओर कोरिया में, बस कुछ दिन और मेरी जान, एक बार तुम कोरिया वापस आ जाओ, फिर तुम्हें उस जंगकुक से दूर करके मैं पूरी तरीके से तुम्हें अपना बना लूंगा, और फिर तुम मैं यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। वहाँ पर हम अपनी एक दुनिया बसाएंगे और उसमें जंगकुक की परछाई भी दूर दूर तक नहीं होगी और सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे। बस तुम जल्दी से कोरिया आ जाओ मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। ओफो, पता नहीं उस जंगकुक में ऐसा क्या है। और फिर बोगम जोर जोर से हंसने लगता है। वह एक पागल सनकी से कम नहीं लग रहा था। और वहीं एक लड़की थी लीजा, जो जंगकुक के फोटो को किस कर रही थी। जंगकुक मेरी जान, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें उस ताई से ज्यादा प्यार करूंगी। और क्या है उस ताई में, मैं उससे ज्यादा खूबसूरत हूँ, स्टाइलिश हूँ। देखना कैसे तुम्हें अपना दीवाना बनाऊंगी। मेरे सामने
दुनिया में घूमते ये दोनों ही जंगकुक और टाई को पाने के सपने देख रहे थे। और वहीं दूसरी तरफ यूएसए में रात के 2 बज गए थे, लेकिन जंगकुक और टाई एक दूसरे से लिपटे हुए थे। जंगकुक अभी भी नहीं रुक रहा था। थकान से चूर टाई ने अपनी आंखें बंद हो रही थी नींद की वजह से, और बड़ी मुश्किल से आंखें खोल रही थी। अब रुक भी जाइए ना मिस्टर हबी, प्लीज नोटी, रुक जाओ ना, मुझे नींद आ रही है अब। ओह माय डॉल, थक गई। आई लव यू सो मच माय डॉल। कोई बात नहीं, अब सो जाते हैं, ओके? गुड नाइट माय स्वीट हार्ट। और फिर दोनों सो जाते हैं। जंगकुक, आप दिन ब दिन बेशरम होते जा रहे हो। ये जंगकुक बेशरम भी आपके लिए ही है, वरना किसी और लड़की को ये देखता भी नहीं है। हाँ, और हिम्मत भी मत करना आप किसी और को देखने की, वरना क्या मेरी डॉल? वरना मुझे नहीं पता कि मैं खुद के साथ क्या कर जाऊंगी। जंगकुक, तुम ही तो हो मेरे सब कुछ, तुम्हारे अलावा कौन है मेरा इस दुनिया में? और तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी पूरी लाइफ हो तुम। मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। टाई, दोबारा कभी ऐसा मत बोलना, और ना ही रोना। आपको पता है ना, आपके आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। अब चलो, मुस्कुराओ। और हाँ, मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो और सिर्फ तुम ही रहोगी, और मेरी दुनिया भी सिर्फ तुमसे शुरू होती है और तुम पर ही खत्म होती है। और चलो, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं ठीक हूँ। पक्का तुम ठीक हो ना? और टाई उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगी और लड़खड़ाकर गिरने लगी। तभी जंगकुक ने टाई को बाहों में उठा लिया। इसीलिए तो कह रहा था मेरी डॉल कि मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन तुम किसी की सुनती कहाँ हो? अच्छा, ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। सॉरी मेरी डॉल, रात के लिए सॉरी जान, मैं कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया था। प्लीज सॉरी ना, प्लीज। और फिर जंगकुक टाई को अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में ले जाता है। और वो बाथरूम में भी कहाँ रुकने वाला था, वो बाथरूम में भी टाई को बहुत ज्यादा परेशान करता है। कहीं सिर्फ बादल ओ, कहीं दुनिया चल आ, कहीं होठ गुलाबी ओ, कहीं चाल शराबी आहा, कहीं आँख में जादू ओ, कहीं जिस्म की खुशबू आहा, कहीं नर्म निगाहें ओ, कहीं गोरे बाहें आहा। जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है, वो लड़की जो सबसे अलग है। जंगकुक, तुम कोरिया क्यों नहीं चल रहे हो? मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। हम कोरिया चलते हैं ना? क्या है वहाँ पर ऐसा जो तुम मुझे कोरिया नहीं ले जाते हो, और ना ही किसी को यहाँ आने देते हो? प्लीज ना जंगकुक, कोरिया चलते हैं प्लीज। टाई, हम कल ही कोरिया जा रहे हैं, मैंने सारी बुकिंग कर ली है, और तुम रेडी रहना। और हाँ, तुम काम बिल्कुल नहीं करोगी, और तुम अपना ख्याल रखोगी। पर जंगकुक, अब तुम बिल्कुल ठीक हो ना? अब क्या दिक्कत है? देखो टाई, जितना मैं बोलूं उतना कर लो। तुम काम नहीं करोगी तो नहीं करोगी, सारा काम मैं कर लूंगा, ओके? और टाई इतनी खुश थी कोरिया जाने के नाम पर कि उसने जंगकुक की हाँ में हाँ कर दी, और फिर दोनों कोरिया आ जाते हैं। जंगकुक, मैं इतनी खुश हूँ ना। देखो, अपना देश कितना प्यारा लग रहा है, और थैंक यू सो मच। कितने दिनों बाद हम यहाँ आए हैं हमारी दुनिया में। पता नहीं क्यों तुम मुझे यहाँ से दूर ले गए थे वहाँ पर, पता नहीं ऐसा क्या
हो गया था तुम्हें? और जंगकुक, चलो कोई नहीं, अब हम यहाँ आ गए ना, अब हम बहुत मजे करेंगे, अपने सारे फ्रेंड से मिलेंगे। हाँ टाई, बहुत मजे करेंगे हम। और तुम हमेशा खुश रहना, बस ऐसे ही मुस्कुराती रहना। ओह जंगकुक, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ना, थैंक यू सो मच। टाई, आज मेरी मीटिंग है तो तुम अपना ध्यान रखना और आराम करना। कल रात की वजह से तुम बहुत थक गई हो, इसलिए रेस्ट करना तो तुम ठीक हो जाओगी और मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, आई प्रॉमिस। नहीं जंगकुक, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी आदत लग गई है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ। प्लीज जंगकुक, मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज जंगकुक। अच्छा बाबा ठीक है, मैं मीटिंग यहीं पर रखवा लेता हूँ, बस अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं स्टडी रूम में मीटिंग करवा लेता हूँ और तुम यहाँ रूम में आराम करना। अच्छा अब तो तुम खुश हो ना? थैंक यू जंगकुक, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू वेरी मच। आई लव यू सो मच माय डॉल। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, बस मैं आपके पास ही रहूंगा। और फिर जंगकुक मीटिंग के लिए चला जाता है क्योंकि घर में ही उसने स्टडी रूम में मीटिंग रखी थी और वो लाइट ऑफ करके टाई को सुलाकर वहां से चला जाता है। और जैसे ही टाई सोती है तो उसे लगता है कि कोई वहां पर आया है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पूरे घर में हंगामा कर देती है, जिससे जंगकुक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी डॉल की आंख में आंसू जो आ गए थे और टाई बहुत ज्यादा घबरा गई थी, जिसकी वजह से जंगकुक बहुत ज्यादा गुस्सा, और उसके अंदर गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि उसकी डॉल के साथ ऐसा किसने किया है। अब देखो आगे होता है क्या, कि आखिर ये कौन था जो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद भी जंगकुक के घर में घुस गया, वो भी टाई के रूम में। तो आपको क्या लगता है, क्या वो बोगम तो नहीं? जंगकुक कोई रूम में था। क्या हुआ मेरी डॉल, तुम ठीक हो ना? तुम परेशान मत हो, जाओ सब देखो कौन था रूम में, पूरी जांच करो, अगर कोई निकला तो उसे वहीं मार डालना। आखिर मेरी डॉल के किसी ने आने की कोशिश क्यों की? मैं मेरी डॉल की परछाई को तक न छूने दूं और उसने मेरे डॉल के कमरे में आने की कोशिश की, अब उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, ढूंढो सब जाकर। टाई डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और तुम ऐसे घबराओ मत, तुम ऐसे रो मत, प्लीज शांत हो जाओ टाई। जंगकुक, मैं सच कह रही हूँ, कोई था हमारे रूम में, उसने मुझे टच करने की कोशिश की और मैंने जैसे लाइट ऑन की और वो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जंगकुक मैं सच कह रही हूँ वहाँ पर कोई था। हाँ टाई, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, अगर तुम कह रही हो कि वहाँ कोई था तो जरूर कोई होगा और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तुम टेंशन मत लो, मैं उसे ढूंढ कर निकाल दूंगा और उसे इस दुनिया में नहीं रहने दूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चलो मैं तुम्हें रूम में ले जाता हूँ। तो अभी तो टाई के सामने जंगकुक बहुत नॉर्मल था और जैसे ही टाई को सुलाकर वो बाहर आया तो उसके अंदर इतना गुस्सा था जैसे कि जंगकुक को बहुत ज्यादा किसी ने हर्ट किया हो, क्योंकि जंगकुक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है कि उसकी टाई को कोई हर्ट करे या उसे रुलाए। और आज तो टाई बहुत ज्यादा हर्ट हुई थी और वो बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसकी वजह से जंगकुक को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने सब अलर्ट कर दिया कि कोई भी घर में ना आ पाए और सब पता करो कि कौन था जो घर के अंदर घुसा। पता लगा कि कौन था, सारे सीसीटीवी फुटेज मेरे पास लेकर आओ। ओह तो ये दोनों फिर से आ गए, मुझे लगा था कि ये दोनों सुधर गए होंगे, लेकिन नहीं, ये फिर से हमारी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बोगम, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरी टाई के पास आने की जरूरत कैसे की है। और ये लीजा, ये समझते क्या इन दोनों को, कितनी बार कहा है कि हमसे दूर रहो, एक बार तो मैं इन दोनों को जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन ये फिर से आ गए। मैं अब इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, मुझे लगा था कि यहाँ से डर के भाग गए होंगे, लेकिन नहीं, लातों के भूत बातों से कहाँ मानते हैं। अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मेरी टाई की आंखों में आंसू आए हैं ना, अब मैं तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मेरी टाई को पाना चाहता है ये, और ये लीजा और ये बोगम, ये दोनों कभी बाज नहीं आएंगे। इन लोगों को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेंगे, मुझसे मौत की भीख मांगेंगे ये। अब इन लोगों को बताऊंगा मैं कि जंगकुक क्या चीज है। आज तक इन लोगों ने जंगकुक को सिर्फ डराते हुए देखा है, अब देखेंगे ये मेरा असली रूप। मेरी टाई को बहुत रुलाया है, तुम लोगों की वजह से मैं मेरी टाई को खो देता एक टाइम के लिए, तो आज वो ठीक है और फिर उसकी लाइफ में बर्बादी करने आ गए हो। ये लीजा, इस लीजा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं,
मन तो करता है ना कि सबको पकड़कर मार डालूं, लेकिन नहीं, अभी टाई को मेरी जरूरत है। मैं उसे अभी छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। और फिर जंकुक जैसे ही रूम में आता है तो वहाँ टाई नहीं होती है, क्योंकि टाई बहुत ज्यादा हर्ट थी, वो रो रही थी। टाई टाई क्या हुआ, तुम ऐसे रो मत प्लीज। टाई मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं कुछ नहीं होने दूंगा टाई, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूँ। जंकुक मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ, और मुझे बहुत डर लग रहा है जंकुक। टाई मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और फिर जंकुक टाई को किस करने लग जाता है ताकि वो ये सब चीजें भूल जाए और नॉर्मल हो जाए। रुकी रुकी क्या मेरा पाए रह न पाए, क्यों बेवजह है ये बेबसी। तुम में हम है, हम में तुम हो, तुमसे हम है, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। खुशनसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता। अच्छा हुआ टाई तुम सो गई, तुम्हें नींद आ गई। अब तुम आराम करो, और उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं जो तुम्हारे आसपास भटकने की जिसने भी कोशिश की उस बोगम और उस लीला की तो खैर नहीं। अब मैं उनको ढूंढ कर रहूंगा कि वो कहाँ छुप कर बैठे हैं। जरूर डर के छुप के बिल में घुस गए होंगे। अब मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा उनको। यार लीजा, आज तो मैं टाई के बहुत करीब चला गया था, और आज का दिन मैंने सोचा बहुत लकी है जो टाई और जंकुक यहाँ आ गए। अब मैं मेरी टाई को पा सकता हूँ, और मैं वहाँ गया। अब तो जंकुक और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है, उसके पूरे घर में सिक्योरिटी ही सिक्योरिटी हो गई है। और मैं टाई के करीब जाने वाला था कि पता नहीं टाई को कैसे मुझ पर शक हो गया कि कोई और है, नहीं तो आज तो टाई को मैं वहाँ से लेकर आ ही जाता। तुम पागल वागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है तुमने क्या कर दिया है? बेवकूफ इंसान, तुम सच में एक नंबर के पागल हो, पागल। तुम्हारी टाई को कुछ हो तो हो, अगर जंकुक को पता चल गया ना कि वो तुम थे, पता चलना क्या है, पता चल गया होगा कि वो तुम ही थे, क्योंकि ऐसे काम तो तुम ही कर सकते हो। और पहले एक बार तुम्हारे साथ हुआ है, तुम भूल नहीं क्या अभी तक? कि याद दिला दूं कि जंकुक ने तुम्हें कितना पीटा था, और फिर भी तुम उसको घर चले गए। और तुम्हें पता है ना जंकुक कितना डेंजर है, अगर उसे पता चल गया ना कि तुमने, पता चल गया है उसे वैसे तो, और वो हम दोनों को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी वजह से मेरी जान भी जा सकती है, तुम्हारी जान जाए तो जाए, मेरी जान नहीं जानी चाहिए। हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी वहाँ जाकर, मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि जंकुक अब तो और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। और मैं कुछ नहीं भूला हूँ कि जंकुक ने मुझे कितना मारा था, और अगर हमें जिंदा उसने इसीलिए छोड़ा था कि हम सुधर जाएं, लेकिन हम नहीं सुधरे। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तो टाई चाहिए तो चाहिए, और मैं उसे पाकर रहूंगा। तुम सच में सनकी हो सनकी, और तुम पागल हो गए हो। अगर जंकुक ने तुम्हें कुछ कर दिया है ना बेटा, तो तुझे कोई नहीं बचाएगा। अगर मुझे कुछ करेगा तो तुम्हें कौन सा छोड़ने वाला है? तुम भी तो मेरे साथ जाओगी। मैं क्या करूँ तुम्हारी वजह से जंकुक मुझसे भी नफरत करने लग गया होगा। एक नंबर के इडियट हो, इडियट। अब ये सब छोड़ो और ये सोचो कि हम यहाँ से कैसे निकले। और जंकुक को पता चल गया होगा कि हम यहाँ हैं, अब यहाँ से भागो वरना हम जाएंगे काम से। और फिर जंकुक को पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ हैं, और वो उन दोनों को किडनैप करके उसके पास ले आता है। तो तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आए है ना, फिर से तुम मेरी टाई की ऊपर बुरी नजर डालने लग गए। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि टाई की परछाई से भी दूर रहो। टाई सिर्फ मेरी है, मेरी, और मैं किसी और को उसके आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। और तुम्हारी वजह से मेरी डोल की आंखों में आंसू आ गए। वो इतना डर गई है कि वो मुझसे भी डरने लग गई है। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोगों ने मेरी टाई को रुलाया है, मैं उसके एक एक आंसू का बदला तुम लोगों से जरूर लूंगा। और तुम लीजा मुझसे प्यार करती हो ना, ऐसा प्यार जो
अपने प्यार की खुशी भी नहीं देख सकता है। जंकुक मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। आई एम सॉरी जंकुक, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, वो तो ये बोगम इसकी वजह से। आई एम सॉरी जंकुक, जंकुक प्लीज मुझे माफ कर दो। माफी? तुम्हें कौन माफ करेगा? अब तुम दोनों की सजा सिर्फ मौत है, मौत। मैंने तुम लोगों को इतना चांस दिया लेकिन तुम लोग नहीं सुधरे, क्योंकि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। प्लीज जंकुक हमें माफ कर दो, हम आगे से कभी नहीं करेंगे। हम ये कोरिया यहाँ से छोड़कर ही चले जाएंगे। कहाँ जाओगे? जहाँ जाओगे वहाँ हमारा पीछा करना बंद नहीं करोगे, और तुम दोनों कभी नहीं सुधर सकते, ये तो मैंने देख लिया है। और जिससे पहले कि यहाँ टाई आए, इससे पहले तुम दोनों को यहाँ से खत्म करना ही होगा। प्लीज जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जंकुक, मैं सब छोड़कर चली जाऊंगी, मैं किसी और से शादी कर लूंगी, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। और सॉरी ना जंकुक, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम लोगों को माफी नहीं मिलेगी, तुम लोगों की सजा सिर्फ मौत है, मौत। जाओ इन दोनों को ले जाओ और ऐसी सजा दो कि ये जिंदगी भर ना भूले। और फिर बोगम और लीजा को वहाँ पर सजा सुना दी जाती है मौत की, और वो दोनों चले जाते हैं। और इधर जंकुक भी टाई के पास आ जाता है। जंकुक तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़ के? तुम कहाँ चले गए थे? यही था जान, तुम्हारे साथ जो हुआ उन लोगों को मैं पनिश कर रहा था, और वो अब यहाँ नहीं है। अब तुम डरो मत, अब मैंने उन लोगों को ढूंढकर उनको सजा दिलवा दी है। अब तुम बेफिक्र रहो, और यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। अब तुम बिल्कुल हैप्पी हो जाओ। क्या जंकुक, तुमने सच में उनको सजा दिलवा दी? जंकुक आई लव यू सो मच एंड आई मिस यू। तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना। हाँ बाबा, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और ऐसे ही टाई और जंकुक की लाइफ का खतरा टल जाता है, और दोनों फिर से हैप्पी लाइफ जीने लगते हैं। तो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार करने वालों की लाइफ में मुसीबतें तो बहुत आती है, लेकिन उनका कोई ना कोई तोड़ निकल ही जाता है, और बुराई कितनी भी क्यों ना हो, एक दिन खत्म हो ही जाती है। और आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलना, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। और आज टाइकुक डे है, तो आप सबको हैप्पी टाइकुक डे। और ये स्टोरी मैंने थोड़ी जल्दबाजी में बनाई है, क्योंकि आज टाइकुक डे है और स्पेशल डे भी है, इसलिए ये स्टोरी तो बनती है ना हमारे टाइकुक लवर्स के लिए। तो प्लीज इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय, लव यू। दिल ये मेरा मुझे हर दम ये पूछता, क्यों है मुझे तुझसे इतनी वफा, क्यों तेरी हसरत है हर ख्वाहिश से बढ़कर मुझे, क्यों ना